बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर जो भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह है, इन्होंने कहा कि इनका पूरा श्रेय मोदी और नीतीश की जोड़ी को बताया और उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब जो है वो विकास को लेकर विकास के मुद्दे पर वोट की है और लगातार जो जनता है वो विकास चाहती है, अपने क्षेत्र का विकास चाहती है और इसी कारण उन्होंने एनडीए गठबंधन को चुना है और एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत हुई है। और उन्होंने यह भी कहा है कि जो एनडीए है यानी कि भाजपा जो पार्टी है वो जनता हित के लिए लगातार कार्य करती है। तो इसको लेकर उनसे एक सवाल यह भी कहा गया कि आखिर घाटशिला में भी उपचुनाव हुआ था, तो इस घाटशिला उपचुनाव में आखिर उनकी हार क्यों हुई और पिछली दफा जिस तरह 22,000 वोटों से हार हुई थी और इस बार जब उपचुनाव हुआ है तो इस उपचुनाव में करीब 38,000 वोट से भाजपा को हार मिली है। तो इस पर उन्होंने थोड़ा उलट पर जवाब दिया है, साफ होकर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर इसका आरोप जो है वो सत्ता पक्ष यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि वहां घाटशिला में धन बल का प्रयोग किया गया था जिसके कारण वहां बीजेपी की हार हुई है, लेकिन जनता जो है बीजेपी के पक्ष में है। तो इसको लेकर क्या कुछ वो और कहते नजर आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा समर्थन दिया और जो महागठबंधन था उसको सबसे करारी हार हुई है। यह दर्शाता है कि सुशासन पे जनता का मुहर लगता है। अब विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है और कानून व्यवस्था एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती, यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया। हम विकास के एजेंडा पे गए, जो बिहार में विकास किया है, आगे विकास का क्या करेंगे, किस प्रकार से रोड मैप है, जनता ने उसको स्वीकारा। और आरजेडी के समय जो 1990 से लेकर के 2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अपराधी सड़क पे घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा भी नहीं था, तो जनता ने नकारा। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर झारखंड की ओर हम देखते हैं कि कैसे होगा, तो हमको दिखता है कि चारों ओर विकास की गति ठप पड़ चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कहीं सड़क बन नहीं रहा है, जो सड़क बन रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे हैं, यही स्थिति है। डीएमएफटी का पैसा वो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, उसमें बोकारो में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई नया विजन, नया सोच झारखंड में जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए झारखंड जो है वह विकास के मार्ग पे लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। आपको लग रहा है देखिए, चुनाव के समय क्या होता है कि हम भाजपा ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन जिस राज्य की सरकार होती है यहाँ पे इन्होंने धन बल का उपयोग करके वो चुनाव जीता। ये तो होता है, धन बल प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीते, लेकिन जनता खिलाफ है, इतना मैं कह सकता हूँ। जनता जेएमएम के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। ये तो बच के निकलना हो गया। आप अपने संगठन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आप वो जो सीट है, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे जितने पहले सीट है, सुरक्षित सीट वहाँ पे आप पिछली बार चुनाव संबलपुर में आप लेकर आता है। एक तो आप बाई इलेक्शन की कॉम्बिनेशन समझिए और देश में इसकी स्टडी कीजिए। क्या होता है, एक तो सिंपैथी वोट होता है। अगर उसके परिवार से किसी को टिकट दिया है, जो व्यक्ति पहले विधायक था, तो एक सिंपैथी वोट का फर्क होता है। एक तो सिंपैथी वोट उनको मिला, नंबर एक।
नंबर 2, धन बल प्रशासन पूरा उनके साथ था, इसलिए वो चुनाव जीते। चुनाव में भले ही हार या जीत किसी पार्टी की हो, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करती है और जो राजनेता है या राजनीतिक पार्टी है, इन पार्टियों के कार्यों को देखते हुए अपना मत देती है। तो इतना बिल्कुल तय है कि जनता जिसे चाहती है उसे ही कुर्सी पर बिठाती है और जिसे नहीं चाहती है उसे कुर्सी से उतार देती है। लेकिन विकास और देश का उत्थान सबसे बड़ा है। जो पार्टी विकास को देखती है या जनता हित में जो देखती है उसे ही जनता अपने मत देती है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।